गुलाबी गैंग नामक संगठन जिला प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में किसी परिचय का मोहताज नहीं है। शोषित पीड़ित की आवाज उठाना हो, अवैध जुआ शराब सट्टा के खिलाफ प्रदर्शन हो या आम नागरिकों के हित की बात हो, गुलाबी गैंग हर जगह मुखर आवाज उठाती है। गुलाबी गैंग की मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ कमांडर व संपूर्ण महाराष्ट्र की प्रभारी पूर्णिमा वर्मा ने बालाघाट पहुंचकर गुलाबी गैंग की सैकड़ों महिलाओं को संबोधित करते हुए जिले की स्थिति के बारे में चर्चा की। अवैध जुआ शराब सट्टे को बंद करवाने की बात के साथ सबसे बड़ी समस्या बालाघाट की नक्सलवाद की रही है, जिससे गुलाबी गैंग ने संवाद के जरिए समाप्त करने का बीड़ा उठाया है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की कमांडर पूर्णिमा वर्मा पहुंची बालाघाट। सैकड़ों गुलाबी गैंग की महिलाओं के सामने भरी हुकार। कहा अब अवैध कारोबारियों को नहीं बख्शा जाएगा। नक्सलवाद से निपटने के लिए रखे अपने विचार। गुलाबी गैंग की कमांडर पूर्णिमा वर्मा ने कहा कि हम नक्सलवाद और सरकार के बीच से सेतु के रूप में कार्य करेंगे और नक्सलवादियों को मुख्य विचारधारा में शामिल करने का प्रयास करेंगे। गुलाबी गैंग की मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की कमांडर पूर्णिमा वर्मा ने बालाघाट जिले की कमान सामाजिक कार्यकर्ता निशी पसीने को सौंपा और उम्मीद जाहिर की कि समाज सेवा में अग्रसर निशी पसीने के नेतृत्व में जिले के गुलाबी गैंग की महिलाएं जिले की सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध कार्य करने के लिए तत्पर रहेंगी और जिले का स्वच्छ और शांत सामाजिक वातावरण बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेंगी। PWD वाले से बोलो या ठेकेदारों से बोलो, उनका ये मकसद भी रहता है कि रोजी वगैरह जो निश्चित की जाती है, जैसे 150 रुपये 200 रुपये गवर्नमेंट की तरफ से, तो ये बीच के लोग क्या करते हैं, उतनी रोजी ना देते हुए 100 रुपये देंगे 50 रुपये देंगे, बाकी अंदर करते हैं। कहीं ना कहीं अत्याचार होता है। जी हाँ, उनके ऊपर होता है। तो वो लोग का कहना पड़ता है कि रोजी पूरी मिले, जो गवर्नमेंट दे रही है 150 रुपये 200 रुपये जो भी तय कर रही है, वो यदि उनको पूरी मिलती है, वो देखने के लिए वो लोग उस मतलब टीम में शामिल होकर वो वर्क को करते हैं। गुलाबी अपने को कैसे समझ में आता है कि ये मतलब उस विचारधारा के लोग हैं या नक्सलवादी हैं? उस तरफ में काम करो ना, तो वो लोग वहाँ पर टच में आ जाते, कहीं ना कहीं से मालूम पड़ ही जाता है कि मतलब उस तरफ में वो लोग हैं, वो लोग गलत किसी तरीके से नहीं है। अच्छा, उन लोग पहले वार्निंग देते हैं। ये जरूरत है कि भारत सरकार के पास इनकी विचारधारा पहुंचाई जाए। बिल्कुल, भारत बहुत सरकार को जरूरी है। मुझे लगता है कि अवगत नहीं कराया जाता है कि इनको रोजी कम मिलती है, नहीं पता होता, नहीं मिलता होता, नहीं पता होता। वो सिर्फ जानने के लिए और सही रोजी दिलवाने के लिए हाँ। वो लोग उस टीम में गैंग में शामिल होकर मतलब अच्छा। कहना चाहिए मजदूरों के साथ सम्मिलित होकर हक की लड़ाई हाँ, वो ठीक ये है। जानने की कोशिश करते हैं कि सही में सही मतलब मिल रहा है कि नहीं, और जब नहीं मिलता तब वो लोग फिर हमला करते हैं। गुलाबी गैंग इनके रोजगार और इनके अधिकारों की लड़ाई भी लड़ेगी ताकि समाज से इस समस्या का निदान हो सके और उनके माथे से भी ये नक्सलवाद का कलंक हट सके। हम सभी संगठित होके इनसे मुलाकात करने की कोशिश लगातार करते रहेंगे। जिस दिन हमारे विचार साझा होंगे, हम इनकी मांग को भारत सरकार तक पहुंचाएंगे और इनके रोजगार के लिए और इनकी ज़रूरतों के लिए भारत सरकार से निवेदन जरूर करेंगे। पूर्णिमा वर्मा, गुलाबी गैंग कमांडर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, और आज मैं बालाघाट में गुलाबी गैंग की कार्यकारिणी को गठित करने के उद्देश्य को लेकर यहाँ पर आई और यहाँ पर सभी महिलाएं बड़ी सशक्तिकरण के नाम पर एकत्रित हुई और उन्होंने वचन लिया कि गुलाबी गैंग के माध्यम से समाज की कुरीतियों के खिलाफ, सामाजिक बुराइयों के खिलाफ होकर वे इसका विरोध करेंगी ताकि वे स्वच्छ और स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकें। सामाजिक बुराइयां तो मतलब हर जगह पाई जाती है, यहाँ भी है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे नक्सलवाद को लेकर है। इस बारे में कुछ गुलाबी गैंग क्या कदम उठाएंगी? जहाँ तक नक्सलवाद की जो बात है, मैं कई सालों से सुनते आ रही हूँ और मुझे लगता है कि बालाघाट को नक्सलवाद के नाम से ही पहचाना जाता है और ये समस्या नहीं, मैं इसे एक विचार मानती हूँ और ये बिल्कुल कहीं ना कहीं बेहद सत्य है कि संवादहीनता वैमनस्यता की जननी होती है। और आज यहाँ महिलाओं से नक्सलियों के बारे में जो सुन के मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ये उपेक्षित हैं समाज से, सरकार से, जिस वजह से इनका आक्रोश इस रूप में निकल कर आता है और ये नक्सलियों के नाम से पहचाने जाने लगे हैं।
और ये कलंक जो ये अपने माथे पर लिए घूम रहे हैं समाज में, ये इसे दूर करना बेहद ज़रूरी है। इस देश की धरती के बाशिंदे होने के बाद ये कहीं ना कहीं देश विरोधी गतिविधियों में संलग्न इन्हें इस रूप में देखा गया है। क्योंकि सत्यता एक और जानने के बाद में इस और बिल्कुल स्पष्ट रूप से आई कि कहीं ना कहीं क्या इन्हें रोजगार की ज़रूरत नहीं है, क्या इन्हें स्वास्थ्य लाभ लेने की ज़रूरत नहीं है, क्या इन्हें अपने रोज़मर्रा की नैतिक जो ज़रूरतें हैं ये क्या इनके अभाव में है, ये जानने की बहुत ज़रूरत है। आज जो महिलाओं ने यहाँ मुझसे बताया कि नक्सलियों का जो है ये आम आदमियों को परेशान नहीं करते, ये अधिकारियों को परेशान नहीं करते, ये भ्रष्ट अधिकारियों को परेशान करते हैं, या ऐसे नेताओं को जो इनको उपेक्षित रखते हैं या इनको मौलिक भूतपूर्व सुविधाओं से ये वंचित रखते हैं, तो ये इनके खिलाफ होते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं सरकार और नक्सलियों के बीच में संवादहीनता है, जिसको कहते हैं कि एक जो कम्युनिकेशन गैप जो लगातार कई सालों से बना है, जिसे एक बुराई के रूप में जो एक नई छवि लेकर आता है वो आता है नक्सलवाद की छवि। गुलाबी गैंग ने आज सरेआम अपनी मीडिया के माध्यम से नक्सलियों को न्योता दिया है कि वे हमारे साथ अपनी विचारों को साझा करें, हमारे साथ अपने मंच अपनी भावनाओं को साझा करें, और गुलाबी गैंग भारत सरकार और नक्सलियों के बीच की कड़ी बनना चाहेगी। गुलाबी गैंग ने नक्सलियों और भारत सरकार के बीच के सेतु को स्थापित करने का निर्णय लिया है, और निश्चित रूप से हम उनके बीच में बैठकर उनकी समस्याओं को भारत सरकार तक पहुंचाएंगे, ताकि उन्हें रोजगार मिले, उन्हें स्वास्थ्य सुविधा का वे लाभ ले सकें, उन्हें मूलभूत सुविधाएं प्रदान हो सकें। यहाँ मैंने जो सुना कि ठेकेदार जो काम चलाते हैं 300 रुपये उनकी जो मजदूरी होती है वे 300 भी नहीं 200 या 150 देते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके साथ गलत तो होता है। सामाजिक राजनीतिक कहीं ना कहीं इन्हें उपेक्षित किया जाता है, जिस वजह से आज ये समस्या सर चढ़कर बोल रही है। और जो नक्सलवाद है, जो समस्या जानती है सरकार दुनिया जो भी है, ये समस्या नहीं, ये विचारधारा है जिसे इस तरीके से ही समाप्त किया जा सकता है, संवाद की स्थिति बनाने से ही समाप्त किया जा सकता है। और हम बेहतर कोशिश करेंगे नक्सलवाद के साथ में जो है संवाद की स्थिति बने और भारत सरकार के बीच में इनके साथ में बातचीत होए और ये समस्या का निदान हो। एक मिनट। गैंग की कार्यशाला है आज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की कमांडर पूर्णिमा वर्मा के नेतृत्व में आज आपके बालाघाट में। क्यों ज़रूरत पड़ रही है इतने लंबे समय बाद, इतना संघर्ष करने के बाद में भी आज आपको गुलाबी गैंग की? जैसा कि आज का परिवेश में हम देख रहे हैं, प्रायः ये हो रहा है कि दिनों दिन महिलाओं पर अत्याचार प्रताड़नाएं बढ़ती जा रही है, और बालाघाट ज़िला जो एक मतलब ये बहुत अच्छे जहाँ पर आय के स्रोत और बहुत अच्छा ज़िला है, और जहाँ पर बहुत सारी ऐसी हमारी जो भारतीय संस्कृति और परंपरा के अनुसार यहाँ इतनी अच्छी गतिविधियाँ हो सकती है, किंतु एक छोटी सी नक्सलवाद समस्या के कारण ये पहचाना जाता है, जो बहुत ही अच्छी छवि नहीं है। तो दीदी के नेतृत्व में हमें ये, दीदी के सानिध्य में हमें ये आशा प्राप्त हुई है कि शायद इससे हम उबर सकें। इसके लिए हमें दीदी का साथ मिला है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम इस गैंग के माध्यम से ये समस्या से उबर सकें और अपने ज़िले की एक बहुत अच्छी छवि पूरे भारत में स्थापित कर सकें। आदिवासी बहुत सारे ज़िले हैं हमारे मध्य प्रदेश में, बालाघाट में ही क्यों मतलब ये समस्या पनप रही है, नक्सलवाद क्यों यहाँ ज़्यादा पनप रहा है, इसकी मूल वजह क्या है? देखिए, जैसा कि दीदी ने पहले भी आपको बताया कि जो संवाद होता है वो हर एक समस्या की जड़ होता है। सही कम्युनिकेशन नहीं हो पाना, कम्युनिकेशन गैप, चाहे वो घर से शुरू हो, चाहे आप नक्सलवादी उदाहरण है, किंतु आप अपने घर की छोटी सी समस्या को भी देखेंगे तो जहाँ कम्युनिकेशन गैप होगा वहाँ समस्या बढ़ेगी। मुझे भी ये लगता है कहीं ना कहीं प्रशासन, शासन और जो ये नक्सलवाद हैं इनके बीच में कम्युनिकेशन गैप है, जिसके कारण कि ये समस्या और दिनों दिन बढ़ती जा रही है, इसका कोई हल नहीं निकल रहा। नक्सलवाद बड़ी समस्या है, नक्सलवाद के अलावा और क्या क्या समस्याएं हैं बालाघाट में जिसको गुलाबी गैंग करने जा रही है? सबसे बड़ी समस्या तो हमारे बालाघाट में अभी जो हमारे सामने आई हैं वो है शराब भट्टियाँ जो ऐसे आवासीय परिसरों में, स्कूलों के पास यहाँ हैं, जिससे कि हमारे जो युवा पीढ़ी है जो उसका नशे की शिकार होते जा रही है, उनका भविष्य दिनों दिन खराब होते जा रहा है। वो समस्या को दूर करने के लिए हम शासन प्रशासन की शरण लेंगे। यदि सुनवाई नहीं होती है तो फिर जैसा दीदी ने कहा है कि गुलाबी गैंग के माध्यम से हम उसका भी निराकरण जरूर करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम है रानिका द्वारे, सचिव क्षत्रिय मल्टा कल्याण समिति जिला बालाघाट।
के लिए उनको अधिकार दिलाने की कोशिश करूंगी। और जैसा पूर्णिमा दीदी ने बोला नक्सल लोगों के लिए कि सरकार से और गुलाबी गैंग सरकार और उनके बीच में सेतु का काम करेगी, वो हम करेंगे। और शराबबंदी पे जैसे आवास एरिया में शराब की दुकानें हैं उसको हटवाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले प्रथम कार्य हमारा ये रहेगा। लंबे समय से आप राजनीति में भी जुड़ी है, समाज सेवा के क्षेत्र में भी आप कार्य करते रही हैं। जी जी इतने समय बाद क्यों ज़रूरत पड़ी आपको गुलाबी गैंग की? जी मैं तो पिछले 3 वर्षों से जुड़ना चाहती थी, पर ऐसा कुछ कारणवश है कि दीदी और मेरे बीच मुलाकात नहीं हुई। जब छिंदवाड़ा में कार्यक्रम हुआ उस दिन मुलाकात हुई, तब मैंने दीदी से कहा कि मैं इस गैंग से जुड़ना चाहती हूँ। मैं 3-4 वर्षों से इस गैंग के बारे में हमेशा पढ़ती थी, यूट्यूब में देखती थी। जब हमारी राष्ट्रीय कमांडो जी हैं संपत पाल जी, उनकी जब पिक्चर आई थी माधुरी दीक्षित ने जो बनाई थी, तब से मैं बहुत इम्प्रेस हुई। पूर्णिमा दीदी का भी हमेशा पढ़ती थी पेपरों में पर मुझे मिलने का मौका नहीं मिला। क्या आपको लगता है गुलाबी गैंग से जुड़ने के बाद में ये मतलब अत्याचार से, अनाचार से छुटकारा मिल जाएगा? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मुझे पूर्ण विश्वास है। आपका नाम? श्रीमती निशी बसीन। आज मुझे दायित्व मिला है बालाघाट जिला कमांडो गुलाबी गैंग। जैसे हम देख रहे हैं, आपने भी देखा है, बहुत सारी संस्थाएं, सैकड़ों संस्थाएं आई हैं, नेशनल इंटरनेशनल संस्थाएं आई हैं जो नक्सलवाद और सरकार के बीच में सेतु के रूप में काम करने के लिए तैयार होती हैं। और 1-2 कार्यशाला के बाद में ये कहानी ख़त्म हो जाती है और इस कड़ी से सब दूर हो जाते हैं। क्या गुलाबी गैंग से भी हम उम्मीद करें कि ये सही में सेतु का काम करेगी और उनको मूल विचारधारा में लौटा कर लेके आएगी, या कुछ समय बाद फिर इसे भी भुला दिया जाएगा अन्य संस्थाओं की तरह? इसे भुलाया इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि मैंने इस वीडियो के माध्यम से ये बात उन तक पहुंचाने की कोशिश की। आज बालाघाट में जिस तरीके का मेरा वीडियो बन रहा है, मैं इस वीडियो को न्यूज़ पत्रिका के माध्यम से ये बात उन नक्सलियों तक भी पहुंचाऊंगी कि आपकी बात को भारत सरकार तक पहुंचाया जाएगा। ये मिथ्या, एक महज झूठा वचन नहीं है। आने दीजिए समय, ये वक्त बताएगा आपको कि गुलाबी गैंग ने कितने सार्थक कदम उठाए हैं और लगातार हम इस ओर प्रयासरत रहेंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि हम उनकी बहनें हैं, समाज में रहने वाली हम भी उनकी बहनें हैं। और बहनों के खिलाफ कोई भाई या इस तरीके के संगठन का कोई व्यक्ति नहीं होता है। वे भी चाहते हैं कि ये इस दलित ज़िंदगी से निजात पाएँ ताकि वे समाज में इज्जत और आराम की ज़िंदगी बिता सकें। लेकिन ये तब संभव है जब उन्हें मूलभूत सुविधाओं को सरकार के द्वारा प्रदान किया जाएगा, उनकी भावनाओं को समझा जाएगा। और निश्चित रूप से ये प्रयास लगातार गुलाबी गैंग करती रहेगी। मेरा वीडियो उन तक जाना चाहिए और मैं हमेशा उनके साथ बात करने को तैयार हूँ, उनके साथ बैठ के उनकी समस्याओं का निदान करने के लिए तैयार हूँ। आपका नाम और पद? पूर्णिमा वर्मा, कमांडर गुलाबी गैंग, मध्य प्रदेश। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए बालाघाट से वीरेंद्र श्रीवास की रिपोर्ट।